एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। नया ई श्रम कार्ड साथियों वैसे बनाए घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, जिस तरह अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे आधार कार्ड से। ई श्रम कार्ड पर भारत सरकार 50 योजनाओं का लाभ प्लस में 3,000 रुपये हर महीने देने का काम कर रही है। भारत सरकार का सबसे ये ट्रम्प कार्ड है। जब ये ई श्रम कार्ड आया था तो भाई जो है ये कहा गया था कि हर महीने किस्त डलेंगी, लेकिन यूपी में जरूर 500 का किस्त डला, फिर इस पर 3,000 रुपये महीना कर दिया गया और भी भिन्न भिन्न योजनाएं जो है इस पर कर दी गई। जितनी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं तमाम इस पर कर दी गई। साथियों अब हम ई श्रम कार्ड बनाकर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजना, छोड़ो आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा। सटीक मिलेगा विश्व से। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप ई श्रम कार्ड बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से ई श्रम कार्ड इस तरह बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और ई श्रम कार्ड आपको टाइप करना है। जैसे आप ई श्रम कार्ड टाइप करेंगे, ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको गो टू मेन पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू मेन पेज पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों जो है ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष खुल के आ जाएगा, ठीक है। साथियों यहाँ जो है अब तक 31,41,19,370 लोगों ने जो है ई श्रम कार्ड अपना बनवा लिया है, ठीक है। आपको यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इसी पर आपको क्लिक करना है ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। जैसे आप रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके समक्ष जो है खुल के आ जाता है। इंटर आधार नंबर, इंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रीफर्ड, यानी साथियों वो मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ देना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, ठीक है। यहाँ आपको अपना कैप्चा फिल करना है। आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ ईपीएफओ, तो हम नहीं हैं, आपको नो पर क्लिक करना है। आर यू ईएसआईसी के मेंबर हैं तो नो करें, यस करें नहीं तो नो करें, दोनों ये नो आपको चुनना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करना, वेरीफाई करना। अब हम यहाँ फिल करते हैं और ओटीपी भेजते हैं। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके पास ओटीपी आ जाता है। ओटीपी टाइप करना है और ये कैप्चा यहाँ फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आधार ई KYC, अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है, इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बनाकर ई श्रम कार्ड हम दिखा रहे हैं। साथियों अपना आधार नंबर, कैप्चा और सबमिट करें, ठीक है भाई। जैसे ही आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। और आपको अपना फ़ोन जो है इस तरह घुमा लेना है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही रखोगे ना लंबे उसमें तो फिर आधी डिटेल आपकी कटेंगी, ठीक है। अपने फ़ोन को इस तरह घुमा लो। जैसे आप इस तरह अपने फ़ोन को घुमाओगे अब आपका ये जो फ़ोन है लैपटॉप कंप्यूटर की भांति काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो अपने फ़ोन को घुमा लेना, ठीक है, वरना वैसे आपको दिक्कत होगा। साथियों यहाँ जो है आपका नाम जो आधार पे होता है वो आ जाता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंडर आपका हो जाता है, ठीक है साथियों। और यहाँ आपका आधार पे जो फोटो होता है वो हो जाता है। 5 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। पहला पर्सनल होगा, दूसरा एड्रेस होगा, तीसरा अपनी पढ़ाई लिखाई की डिटेल, चौथा जो काम धंधा करते हैं वो, और पांचवा बैंक खाता जिसमें हमारा ये पैसा डलना है, ई श्रम कार्ड का तमाम योजनाओं का लाभ और 3,000 रुपये जो महीना मिलता है वो, ठीक है। अब आपको यहाँ कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं ऊपर जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम, फादर्स नेम, सारी जो डिटेल आती होती है वो आ जाती है, पर्सनल जो डिटेल आपकी होती है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है साथियों। यहाँ पे अब आपको करना है क्या, बहुत आसान है, नर्सरी क्लास का बच्चा बोलेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा हो तो शादीशुदा सेलेक्ट करो, अगर आप अविवाहित हो, अनमैरिड हो, ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड करो। यहाँ से अपने पिता का नाम, फादर्स नेम, ठीक है। यहाँ अपनी माँ का नाम, यहाँ सोशल कैटेगरी जनरल OBC EWS जो भी हो वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो वो आप दे सकते हो, नहीं पता ब्लड ग्रुप तो आप इसको खाली छोड़िए। देखो जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा लगा हुआ है वो कॉलम भरना जरूरी है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप दिव्यांग हो, अपाहिज हो तो यस करें, हम नहीं है तो नो पर क्लिक कर दिया। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नॉमिनी डिटेल यहाँ देंगे, यानी अपने वारिस यानी वंशज की डिटेल देंगे, ठीक है। नॉमिनी में जो है नेम देना चाहो नॉमिनी डिटेल दीजिए, नहीं दो मत दो, ठीक है। यानी आपके मरने के बाद इसका वारिस कौन होगा, अपनी पत्नी का नाम, अपनी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ, या जो अपनी पत्नी को फीमेल, या अपना भाई बहन माता पिता जिसको आप देना चाहो वो नॉमिनी आप यहाँ बढ़ा सकते हो, ना बढ़ाओ मत बढ़ाओ, ठीक है, ठीक है साथियों। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहाँ जो है साथियों
रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपको जो है आपके साथ संबंध क्या है उस नॉमिनी का, अगर आप दे रहे हो। ना दो तो कोई नहीं, सीधा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, वहाँ ऊपर ही, ठीक है, जो ऊपर डिटेल आपने दी है, फादर्स नेम मदर्स नेम, जो डिटेल आपने पर्सनल दी है, ठीक है, देना चाहो दो और सीधा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक है। अब हम ये फिल करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब थर्ड जो स्टेप है, थर्ड आपका एड्रेस की खुल के आ जाता है, ठीक है। एड्रेस यानी पता, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ देना है, ठीक है। साथियों यहाँ पे जो होम नेटिव स्टेट, जो आपका अपना गृह राज्य है, जो आपका आधार कार्ड पर स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करो, जो आपका आधार कार्ड पर जिला है वो करो, ठीक है। अपना यहाँ स्टेट स्पेसिफिक आईडी में अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक जो है आईडी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करंट एड्रेस, अगर आप शहरी हो अर्बन यहाँ करो, अगर आप ग्रामीण हो रूरल करो। एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील, ठीक है। साथियों यहाँ स्टेट आपको चुन लेना है, जैसे आप राज्य चुनोगे फिर आपको यहाँ से अपना जिला चुन लेना है, यहाँ पे आपको अपनी तहसील चुन लेना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। यहाँ आपको अपना पिन कोड बता देना है, ठीक है, और जो है साथियों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ एड्रेस फिल करते हैं। साथियों यहाँ आपको अपना जो है, अब जो है कितने दिनों से आप इस लोकेशन पर, 15-20 सालों से, मैं तो बर्थ से जन्म से ही रह रहे हैं जिसका हम ने। अब सेम वही जो आपका करंट है वही परमानेंट में आपको फिल कर देना है, जो आपका सेम वही एड्रेस आपको अब यहाँ फिल कर देना, विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखो अब हमारा चौथा कॉलम खुल के आ चुका है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई लिखाई का। अब अगर आप अनपढ़ हो तो भाई यहाँ अनपढ़ चुनो, ठीक है, अनपढ़ चुनो, फिर आपको यहाँ कोई कागज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनपढ़ बताओ अगर, ठीक है। अगर आप कहते हो भाई मैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा पास हूँ, तो फिर वो 10वीं 10th तो 10th सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, ठीक है। साथियों अगर आप अनपढ़ हो तो अनपढ़, फिर कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है, और जितना पढ़े लिखे हो उसकी मार्कशीट पहले ही फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखना है, ठीक है। अगर आप अनपढ़ हो तो कोई इशू नहीं है, ये नहीं भाई ये पढ़े लिखे का बनता, ना ना ना, अनपढ़ सबका, ठीक है, भारत का नागरिक, ठीक है। साथियों मंथली स्लैब इनकम, मतलब महीने में आपकी कमाई कितनी होती है। आप अगर आप बेरोजगार हो तो यहाँ 0 रुपये इनकम दिखाओ, सीधा जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। अगर मान लो आप लाख रुपए कमाते हो, 2 लाख साल में कमाते हो, और देखो ध्यान रखना लाख रुपए से कम ही अपनी बतानी है, और फिर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका एक होता है, वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। भाई दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फोर्थ जो स्टेप है वो ऑक्यूपेशन एंड स्किल यानी काम धंधे के बारे में आ जाता है, ठीक है। आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर मोबाइल ऐप बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, हम ऐसी किसी भी उसमें काम नहीं करते, तो नो पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में कोई भी काम एक सेलेक्ट कर लेना, अपने मिस्त्री विस्त्री का, राज मिस्त्री का, लेबर का, मजदूर का, कितने दिनों से आप ये काम करें वो बता देना। सेकेंड दूसरा काम आप क्या करते हैं, यहाँ भी अपना जो ऐसे ही कोई मजदूरी का काम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। साथियों अगर कोई आपका सर्टिफिकेट बना हुआ तो बता लगा सकते हो, मजदूरी का कौन सा प्रमाण पत्र होता है, कुछ नहीं होता। हाउ डिड एक्वायर स्किल्स, इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, अगर आपको हो तो यस करें, नहीं तो नो करें, सीधा जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें, ठीक है। अपने काम के बारे में बताना जो काम करते हो। अब भाई दोस्तों लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका खुल गया है, अंतिम, ये आपको सबसे सावधानी पूर्वक आपको ये भरना है बैंक डिटेल का, ठीक है। यहाँ बैंक खाते की जो डिटेल है वो आपको सावधानी पूर्वक देनी है, ठीक है। क्या आपका बैंक खाता आधार के साथ लिंक है, तो हमारा यस, ठीक है। साथियों बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ अपना बैंक खाते का नंबर, वही कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, अपना यहाँ बैंक अकाउंट नंबर अगेन टाइप करना है। अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका अकाउंट पर नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। IFSC कोड आपको यहाँ लिखना है। बैंक का जो आपका नाम है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है, बैंक नेम, और ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ बताना है, ठीक है। साथियों बैंक ब्रांच, ठीक है, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, IFSC कोड और अपना खाता नंबर। सावधानी पूर्वक आपको ये बैंक खाता अपलोड करना है, बैंक खाते की डिटेल देनी है साथियों, क्योंकि पैसा जो डालना है इसमें ही डालना, गलती से कोई भी अंक गलत नहीं भरना है। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, ये अब हमारा देखो 6 के 6 स्टेप जो है बिलीव हो चुके हैं, हमने सारा कंप्लीट ये कर लिया है। यहाँ प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पूरा जो आपका फॉर्म है जो आपने भरा है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाता है। आपका आधार कार्ड पे जो फोटो होता है वो आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। साथियों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। अगर एडिट करना है यहाँ एडिट करो, अगर सब कुछ ओके है सबमिट करो। यहाँ नीचे सब कुछ देखो, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा खाता, बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ गई। अब आपको करना है क्या है, इस डब्बे पे टिक लगाना है, और यहाँ जो है
आर यू एनरोल फॉर एनसीएस, तो हमने नहीं, यहाँ नो पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, फाइनल सबमिट, ये 2 सबमिट दिख रहा है, आपको इसी सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसी सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका ई श्रम कार्ड जारी कर दिया जाता है। बस हाथ के हाथ गलना के गलना आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है, ठीक है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, या ये पूरा ई श्रम कार्ड है जो मैंने आपको जो है डिटेल अपनी हाइड कर दी है। डाउनलोड यूएएन कार्ड, ई श्रम कार्ड को यूएएन कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जो इसका नंबर है, ई श्रम कार्ड पे जो नंबर होता है उसको यूएएन नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करो, ठीक है। अब डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करते हैं, आपका जो ई श्रम कार्ड है वो आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये ई श्रम कार्ड का फर्स्ट पेज होता है, यहाँ आपका नाम वगैरह, आपका ई श्रम कार्ड नंबर, यहाँ आपका फोटो, ये ई श्रम कार्ड का बैक फ्रंट पेज होता है, ठीक है, बैक साइड होता है, ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाकर दिखाया है। उम्मीद है अब आप आसानी से बना लोगे, घर बैठे फ़ोन से बना लोगे, फ्री बना लोगे, कोई पैसा नहीं लगना। चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।